लोगों ने, बाबा साहब के संविधान की प्रतियां जलाई आपके लोगों ने, आपके गोलवलकर ने उनको लिलीपुट कहा, आपके सावरकर ने संविधान को भारतीय नहीं कहा। जो कभी नहीं चाहते थे कि अंबेडकर जी जो कि पिछड़ों, दलितों की, देश के शोषितों की, वंचितों की आवाज रहे, वो आगे आ सके, आज वो वोट के लिए इनकी राजनीति कर रहे हैं। ये वोट की राजनीति है। तो महात्मा गांधी को भी नहीं मिला और भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर को भी नहीं मिला, क्योंकि कुछ हस्तियां जो होती हैं वो शायद इन सबसे बहुत ऊपर है। और बोलते हैं, वो आगे बोलेंगे उसका पहले ही पर्दाफाश कर देती हूँ। ये कहते हैं हमने अंबेडकर जी को चुनाव हराया। अरे कमाल है, कमाल तो मैं बोलती हूँ, वो तो मुझे पता ही है। कमाल है क्या 10 बार बोलिए, कमाल तो मैं हूँ। कमाल ये है क्योंकि नेहरू गांधी के अलावा कांग्रेस को कोई पता नहीं, उनके अलावा इनको कोई जचता नहीं, उसके अलावा ये देख नहीं। जय श्री राम दोस्तों, आज कांग्रेस अपने वोट बैंक की खातिर बाबा साहब अंबेडकर को सम्मान देने के लिए मजबूर है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिरने ने तो एक कदम आगे बढ़कर बाबा साहब को भारत रत्न से ऊपर बताया। यही कारण है कि कांग्रेस बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दे पाई। इसके जवाब में सिद्धार्थ यादव ने कांग्रेस की सुप्रिया सिरने और आशुतोष दोनों की ही बोलती बंद कर दी। आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। देखिए अंजना जी, आपके खुद के डेटा जो आपने अभी अपने चैनल पे दिखाए वो साफ दिखाते हैं कि ज्यादा लोगों को लगता है कि अडानी के विषय को लेकर के वो इतना जरूरी नहीं है। उससे कम लोगों को लगता है कि भाजपा उस गतिरोध के लिए जिम्मेवार है। गतिरोध अडानी के विषय को लेकर के हुआ, जहां देश की संसद जिसका काम है कि देश के लोगों को, नौजवानों को, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कानून बनाए जाएं, वहां पर हॉस्टेज बना करके अपने एजेंडा को चलाने के लिए कांग्रेस पार्टी, जिसके साथ खुद उनका विपक्ष इस बार नहीं खड़ा था, उन्होंने कितने अथक प्रयास किए। मैं मानता हूं कि देश की जनता का मूड आपके पोल से भी आगे बढ़ करके है। हमारे लिए विषय सत्य और असत्य का है। अगर आज 2024 के अंदर पॉलिटिकल पार्टियां इस देश के अंदर काम कर रही हैं, तो यह कैसे हो सकता है कि देश के गृह मंत्री या किसी के लिए भी कोई एक क्लिप काट करके, 11 सेकंड की क्लिप करके, और जितने नौजवान साथी यहां बैठे हैं, जितने दर्शक आपके हैं, सबको भ्रमित किया जाएगा? क्यों हो रहा है ऐसा? क्या देश की सच्चाई और देश का इतिहास 11 सेकंड से ऊपर नहीं है? देश का इतिहास तो 11 सेकंड से ऊपर है। और उस इतिहास के अंदर क्या हुआ? जिस एक पार्टी ने नेहरू, गांधी, इस एक फितूर को लेकर के दिमाग में देश के लिए जितने ऐसे महानायक थे उनको हमेशा नीचे दिखाने का काम किया, जो कभी नहीं चाहते थे कि अंबेडकर जी जो कि पिछड़ों, दलितों की, देश के शोषितों की, वंचितों की आवाज रहे, वो आगे आ सके, आज वो वोट के लिए इनकी राजनीति कर रहे हैं। ये वोट की राजनीति है। ऐसा कैसे हो सकता है अंजना जी कि जो पार्टी जिनकी कैबिनेट से अंबेडकर जी ने रिजाइन कर दिया था, नेहरू जी की कैबिनेट से, वो रेजिग्नेशन लेटर छुपा लेती थी कि नेहरू जी को इमेज को खराब ना हो जाए। जिस पार्टी ने रिजाइन करने के बाद, किसी को भी सदन में रिजाइन करने के बाद मंत्री को बोलने का अवसर मिलता है, अंबेडकर जी को बोलने तक का अवसर नहीं दिया गया। जिस पार्टी के नेताओं ने, नेहरू जी ने जीते जी खुद को भारत रत्न दिया, इंदिरा जी ने जीते जी खुद को भारत रत्न दिया, राजीव जी ने खुद को भारत रत्न दिया, वो भूल गए, अंबेडकर जी को भूल गए, आज याद आए हैं वोट के लिए। इनके शंगुल में नहीं फंसना है, क्योंकि ये बात वोट की है। 4.5 मिनट व्हाट्सएप का फर्रा पढ़कर झूठ परोसा गया, और अब उस झूठ का मैं क्रमवार पर्दाफाश करने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ। 11 सेकंड में अमित शाह ने ये शब्द कहे थे, मान्यवर अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। ये पेपर मैं अपने घर से नहीं लाई हूं, ना मेरे व्हाट्सएप पर आया है, ये राज्यसभा की वेबसाइट से अमित शाह की अनएडिटेड स्पीच है, जो 11 सेकंड हमने दिखाए हैं। हमने ना उस स्पीच को तोड़ा है ना मरोड़ा है। मैं उनके सामने 2 बातें रखना चाहती हूं, और उसके बाद झूठ का पर्दाफाश होना जरूरी है। यह देश संविधान से चलेगा या मनुस्मृति से चलेगा, सारा डिबेट यही है। जब संविधान बन रहा था तो बाबा साहब के पुतले फूके आपके लोगों ने, बाबा साहब के संविधान की प्रतियां जलाई आपके लोगों ने, आपके गोलवलकर ने उनको लिलीपुट कहा, आपके सावरकर ने संविधान को भारतीय नहीं कहा। आपके लोगों ने, जब वो हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे जिसमें लड़कियों को यह हक मिले कि वो प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हो, अगर उनका विवाह गलत हो गया है तो वो स्वेच्छा से वो रिश्ता तोड़ सके, डिवोर्स ले सके, इस तरह की चीजें, वंचितों को उनका हक मिले, उसके खिलाफ आपने देश में उद्वेलन मचाया, आपने अराजकता की, और आप बाबा साहब के घर पर भी हमला बोलने पहुंचे थे 1949 11 दिसंबर को। लेकिन क्योंकि कुछ झूठ परोसा गया, उसका पर्दाफाश होना जरूरी है। मनुस्मृति जिसकी बहुत सौगंध खाते हैं ये, उसमें कहा गया है शादी से पहले, और 148वें नंबर का श्लोक है ये, शादी से पहले लड़की पिता की संपत्ति है, शादी के बाद पति की, और अगर पति की मृत्यु हो जाए तो बच्चों पर निर्भर रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में महिला स्वतंत्र नहीं रह सकती है।
भला हो संविधान बनाने वालों का, जिन्होंने मनुस्मृति की नहीं सुनी। इस देश की हर महिला को, हर वंचित को, हर शोषित को, चाहे वो शहर में हो या गांव में हो, गरीब हो या अमीर हो, एक बराबर हक दिया। और इस स्टूडियो में भी जितनी महिलाएं हैं, जितनी लड़कियां हैं, उनको वो सारे हक हैं जो आदमियों को है। और ये हक हमें हमारे संविधान ने दिया है, किसी की खैरात में नहीं मिला है, हमारे संविधान ने ये हक दिया है। छोटा सा जवाब, मैं छोटा सा जवाब देता हूं। आपका 4 मिनट बोले, 5 मिनट हो आपका गया, 5:30 हो गया, 5:30 हो गया, थोड़ा मैंने देख 5:30 हो गया वो। नहीं, एक मिनट थोड़ा जो सा- बोले, इन्होंने झूठ बोला अंबेडकर जी के इस्तीफे को लेकर। अंबेडकर जी और नेहरू जी हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे, क्योंकि उससे दलितों को कुछ सम्मान मिलता, महिलाओं को हक मिलता, जो बातें मैंने करी। उसकी खिलाफत इनके पुरखे, इनके लोग, हिंदू महासभा, आरएसएस सब मिलके कर रहे थे। देश में बवाल मचा था, यहां तक कि रामलीला मैदान जो ग्राउंड है दिल्ली का, उसमें रैली हो रही थी, अंबेडकर जी की कार पर भी हमला हुआ, उनके घर पर इनके लोगों ने हमला। एक मिनट, उससे क्षुब्ध होकर अंबेडकर जी ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा आपके वजह से दिया था, हमारी वजह से नहीं। और छोटी सी बात और सुन लीजिए, जब एक मिनट, एक और झूठ ये बोलते हैं और वो आगे बोलेंगे, उसका पहले ही पर्दाफाश कर देती हूँ। ये कहते हैं हमने अंबेडकर जी को चुनाव हराया। अरे कमाल है, कमाल तो मैं बोलती हूँ, वो तो मुझे पता ही है। कमाल है क्या 10 बार बोलिए, कमाल तो मैं हुई, कमाल तो अभी बताएंगे, कमाल अभी बताएंगे। कमाल तो मैं हुई, ये मैं जानती हूँ। अब सुन लीजिए, एक और झूठ बोलते थे, उसके बाद आप पूरा वक्त इनको दे दीजिएगा। ये झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस और नेहरू ने मिलकर अंबेडकर को हराया। अंबेडकर जी जब चुनाव लड़ने महाराष्ट्र गए, तो हम अंतिम दिन तक नामांकन के ये आशा करते रहे कि वो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। वो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ने को नहीं तैयार हुए। उन्हीं के बनाए हुए संविधान से चुनाव हुआ, वो चुनाव हार गए। उसके कुछ ही दिनों बाद महाराष्ट्र से राज्यसभा का चुनाव होना था और अंबेडकर जी के पास उनकी पार्टी का एक विधायक था। कांग्रेस के सारे विधायकों ने नेहरू जी के कहने पर उनका सपोर्ट किया, उनको कांग्रेस का राज्यसभा सदस्य नहीं बनाया, उनकी पार्टी का राज्यसभा सदस्य, जिसकी एक विधायक था, बनाकर जवाब का भी दिल्ली अवसर पहुंचाया। दीजिए, 6 मिनट हो गए। जवाब से बोले सिद्धार्थ जी, देखिए, मैं- जल्दी से मैंने बड़ा- अभी देखिए, मैंने 4 बार सुना पर्दाफाश पर्दाफाश पर्दाफाश। मुझे लगा सच में कोई पर्दाफाश होगा आज। जो मैंने बोला उस पर एक शब्द नहीं बोले। भारत रत्न कोई जवाब नहीं। मनुस्मृति, मैंने बोला था मनुस्मृति, कोई एक लाइन कही थी, कोई बात नहीं। क्या जवाब में क्या आया, कुछ और ही कहानी। फिर दूसरा पर्दाफाश हुआ। मुझे पता है, डर बहुत अच्छा लगता है, ऐसे मत करिए। अरे बोलने दीजिए, एक बार भी नहीं बोले, थोड़ा डर है। देखिए, उनको पता है कि मिसाइल आने वाली है, तो पहले ही रोक रही है, रोकिए मत। दूसरी बात क्या कही, कह रही मैं पर्दाफाश करती हूँ, मैं पर्दाफाश करती हूँ, मैं पर्दाफाश करती हूँ। अब सुनिए ना मैडम, मैं पर्दाफाश करती हूँ, जो आप आगे बोलने वाले हैं उसका, जो बोला नहीं उसका भी पर्दाफाश। अब मैं इनका पर्दाफाश कर देता हूं। क्या कह रही है? आपने कहा कि अंबेडकर के पुतले आपने फूके, आप लोगों ने अंबेडकर को ऐसा किया। हमारी पार्टी 1980 में बनी, हमारी पार्टी 1980 में बनी। हम अंबेडकर का पुतला फूक रहे थे। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़ा हूं यहाँ पर, और हम अंबेडकर का पुतला फूक रहे थे। ये पहली बात, ये पहली बात। अंबेडकर जी कब चले गए? दूसरी बात कह रहे हमने सारे विधायकों ने वोट करके उनको उसमें भेजा। 2 बार चुनाव हराने गए थे। और उससे महत्वपूर्ण और गंभीर बात आपको बता देता हूं, जिन्होंने उनको चुनाव हराया उसको पद्म भूषण दिया। बाबा साहब को भूल गए थे? याद रहे नेहरू जी, याद रहे इंदिरा जी, याद रहे राजीव जी, जिन्होंने बाबा साहब को चुनाव हराया, उन तक को पद्म भूषण दे दिया। मैं कहता हूं पद्म भूषण, पद्म विभूषण, कोई तो औहदा देते। 51 मॉन्यूमेंट और 49 ऑर्गेनाइजेशन, ये नेहरू गांधी खानदान के नाम पर है। बताइए अंबेडकर के खानदान पे कितने? अंबेडकर जी के नाम पर। जवाब दे रही हूं, बात का पर्दाफाश कर दूं, जो इन्होंने 2 बार चुनाव हराने की बात कही। भाई अंबेडकर जी का लिखित डॉक्यूमेंट है, पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, जहां में उन्होंने चिट्ठी पर लिखा है सावरकर और डांगे ने मुझे मिलकर चुनाव हराया। ये उनका लिखित डॉक्यूमेंट है, अंबेडकर जी की चिट्ठी है। थोड़ा पढ़े लिखे होते व्हाट्सएप को छोड़कर तो ये भी पता चल जाता। ऐसा है अंजना जी, सिर्फ आप पढ़ी लिखी, हम सब अनपढ़ हैं, पूरा देश अनपढ़ है। भारत रत्न पे जवाब दे रही है। फिर मैं मेहमानों के पास जाऊंगी। राहुल गांधी लाइब्रेरी से लाएंगे। महात्मा गांधी को भी नहीं मिला और भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर को भी नहीं मिला, क्योंकि कुछ हस्तियां जो होती हैं वो शायद इन सबसे बहुत ऊपर है। और ये जो झूठ परोसा जाता है इंदिरा जी और नेहरू जी के लिए, कस के ताली बजाइए, ताली बजाइए। इंदिरा जी वो और कह रहे हैं नेहरू जी के भारत रत्न के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बड़े थे, इसलिए हमने नहीं दिया। वाह 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 वाह। अब बोलेंगे 2000 से पहले इंडियन पोस्टल सर्विसेज के 2 ही डेफिनेटिव स्टैंप होते थे, नेहरू जी पर और इंदिरा गांधी पर। कभी आपने नहीं निकाला। 2001 में हमारी सरकार आई, तब हमने बाबा साहब पर स्टैंप निकाला। वो तो उससे भी बड़े थे। कमाल बात होगी भाई, बहुत बड़े थे। मोहब्बत वाले लोग हैं, प्यार मोहब्बत से डिबेट करिए, पानी पीकर करिए। अब मैं आपको बताती हूँ, नेहरू जी को राजेंद्र बाबू ने, जो राष्ट्रपति थे, अपने विशेषाधिकार का उपयोग करके बिना कैबिनेट में लाए भारत रत्न दिया।
इंदिरा जी को 1971 के बाद भारत रत्न उनकी कैबिनेट ने किया, और राजीव गांधी जी का नाम आपको लेना नहीं चाहिए। एक चलिए, मिनट, ठीक। क्योंकि उनकी निर्मम हत्या के बाद उनको भारत रत्न दिया था। आपने बोला राजीव गांधी जी ने खुद को दिया। कमाल नहीं है, आप झूठे हैं। कमाल मैं हूं, आप झूठे हैं। कमाल मैं हूं, आप कमाल झूठे ये हैं। है क्योंकि कमाल मैं नेहरू हूं, आप गांधी झूठे के हैं। अलावा ये सिद्ध हो कांग्रेस चुका को कोई है। पचता ये नहीं। सिद्ध हो चुका है। उनके बाबा अलावा साहब इनको कोई अम्बेडकर पर जचता आपने नहीं। जो-जो झूठ ठीक है, बोला, चलिए। अलावा ये उसका देख आगे बढ़ते हैं। क्या है? अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो उस संविधान का सम्मान करना सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 29 नवंबर 1949 से 2015 तक का अगर आप देखें, आरएसएस ने लगातार यह कहा है कि भारत का संविधान उनको मंजूर नहीं है। यहां तक कि 2000 में जबकि सुदर्शन प्रमुख बनते हैं, प्रमुख हुए, तब वो कहते हैं, जब से सवाल पूछा गया कि आपको भारत का संविधान मंजूर है, बोले नहीं मंजूर है। कहा कि दिस हैज टू बी स्क्रैप्ड। 2007 में जब उनसे पूछा गया आरएसएस प्रमुख से, तब भी उन्होंने कहा कि उनका संविधान मंजूर नहीं है। 2015 में भागवत से पूछा गया, भागवत ने कहा कि हमें संविधान का रिव्यू होना चाहिए। और अभी हाल तक प्रधानमंत्री के एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन थे, जिनकी मृत्यु हो गई, उन्होंने कहा कि नया संविधान चाहिए। तो इस चुनाव के अंदर अनंत हेगड़े, लल्लन सिंह, अरुण गोविल, ये कौन लोग हैं? ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। सबने कहा कि ये संविधान हम बदल देंगे अगर 400 सीटें आई। मैं जवाब देता हूं। आप आज मजबूर हैं उस मैं जवाब दे संविधान देता को हूं। नमन करने के लिए, ठीक है, बाबा आगे। साहब अम्बेडकर को पूरा करने अपनाने के दीजिए। लिए। ये भारत के लोकतंत्र की जीत है। और अब दुनिया की कोई ताकत, वही आरएसएस अगर चाहे तो संविधान को बदलना, तो नहीं बदलना। कि देश की जनता को भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। अभी आशुतोष जी जो बात कह रहे हैं ना कि अंबेडकर जी का सम्मान तो वो करेंगे जो संविधान का सम्मान करते हैं। जिन लोगों ने संविधान को रौंदा, एक शब्द नहीं बोल पाए। अगर इमरजेंसी का दौर होता, आशुतोष जी यहां खड़े होकर भाषण नहीं दे रहे होते। अब ये कमरे में बंद होते हैं अंदर बैठे, और इनका इतिहास लिख लिया होता पूरा, कहां रहते हैं, कहां जाते हैं। पुलिस लेके आई होती, पुलिस लेके जाती। जिनके साथ में खड़े हैं ना, जो कह रहे हैं संविधान को रौंदा, आरजेडी वाले, इनके पिताजी, इनकी पार्टी के जो शीर्ष नेता है लालू जी, उनको अपनी बेटी का नाम मीसा रखना पड़ गया था, क्योंकि उनको जेल में जाना पड़ा मीसा कानून के अंदर। बीच में बीच में ये गलत बात है। दूसरी बात, आपके बीच में नहीं बोला किसी ने, ये गलत लालू बात जी, है। बारी बारी लालू जी, बारी आदरणीय लालू जी, ठीक है। नहीं, मीसा जी का नाम नहीं रखा गया क्या? रखा गया था। ठीक है, तो वही बता रहे। खतरनाक स्थिति इन भाजपाइयों ने कर दिया है। इसके बाद है। लड़ाई यहाँ है। संविधान के सम्मान की बात देखते, ज्यादा पुरानी बात नहीं करते। दो अंकल हैं फॉरेन में, एक है जॉर्ज सोरोस, एक है सैम पित्रोदा। ये वाले भी बहुत प्रिय हैं। इनने क्या ट्वीट किया 2024 के अंदर? हु कंट्रीब्यूटेड मोर टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रियम्बल? नेहरू, नॉट अंबेडकर। नेहरू, नॉट अंबेडकर। एनओटी कैपिटल में लिखा है। ये जो पार्टी यहां खड़े होकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कंट्रीब्यूशन को भी चुकलाना चाहती है, सिर्फ किसके लिए? नेहरू जी के लिए। तब अपमान नहीं लगा था। अभी इस साल हमारी सरकार ने कन्नौज में मेडिकल कॉलेज था, उसका नाम था अंबेडकर मेडिकल कॉलेज। इनकी इंडी गठबंधन की सरकार है, उसका नाम बदल करके कन्नौज मेडिकल कॉलेज कर दिया। हमारी सरकार ने वापस उसको अंबेडकर मेडिकल कॉलेज किया। तब आपको अपमान नहीं लगा था? आजम खान खड़े होकर के कहा करते थे, ये जो बाबा साहब की तस्वीर है जिसमें वो हाथ को ऐसे लेकर के खड़े हैं, ये एक तो प्लॉट को कब्जाना चाहते हैं जिसपे खुद खड़े हैं, और एक उंगली उस तरफ है जिस प्लॉट को देख रहे हैं। ये अपमान नहीं लगा आपको? ऐसे नेताओं के साथ खड़े होकर के राजनीति आप करते रहे, और फिर हमको एक छोटा सा रिस्पॉन्स होते ना चाहिए। अंतिम बात बोलूंगा, अभी आशुतोष जी बहुत कुछ कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी लगे इस देश को अंबेडकर जी के बाद दलित लॉ मिनिस्टर देने के लिए। हम लोग लगे इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चैत्य स्थान, जन्म स्थान, उनके दिल्ली वाले आवास, उनके लंदन के आवास पर मॉन्यूमेंट बनाने के लिए, स्मारक स्थल बनाने के लिए एक नरेंद्र मोदी लगा। कोई सरकारें नहीं बना पाई। ये केवल राजनीति करते रहे। ये लोग अपनी सत्ता की रोटी सेकना चाहते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।